ताली बजाओ, कुछ लोगों ने बजाई। हाथ उठा के बजाओ, मैंने कहा आपने बजा ली। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कितने वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे। जब सबकी बात मानते रहोगे तो यही होगा। भोला समझते हैं आप? मेरे यहां मथुरा में है भोला, मनीष चतुर्वेदी बेहद भोला। द्विवेदी मेरे पास आया, बोला भाई साहब त्योहार आ रहा है, सोच रहा हूं बीवी ले आऊं। मैंने कहा किसकी? अरे बोले अपनी। तो मैंने कहा फिर पूछ क्या रहा है, ले आ। वो गांव में चला गया, सालियां कुएं पे पानी भर रही थी, एक साली ने देखा जीजा जी आ गए, भोले हैं मजाक कर लो। तो साली ने पूछ लिया जीजा जी कैसे आए? अरे बोले कैसे आया? बीवी लेने आया हूं। तो साली ने कहा जिसे आप लेने आए हो वो तो विधवा हो गई। भाई इतना भोला वापस लौट आया। बोले फिर क्या लेके जाना? अरे घर पे वापस आया तो माँ ने पूछ लिया, बोले बहू लेके नहीं आया? बोले उससे क्या लेके आता, वो तो विधवा हो गई। अरे माँ ने कहा विधवा हो गई मतलब तेरे होते हुए वो कैसे विधवा हो सकती है? तो उसने कहा क्यों मेरे रहते हुए तू कैसे विधवा हो गई? तो माँ ने माथा ठोका, बोले नालायक, मैं तो इसलिए विधवा हो गई कि तेरा बाप मर गया था। उसने कहा हो सकता है उसका भी बाप मर गया। तो भाई इतने भोले मत बनो। कविता अच्छी लगे तो तालियां बजाओ। रुखसार जी किधर निकल गए? देखो ये इतने किनारे पर बैठे, बताओ मतलब इतने किनारे पर मत बैठो कि किनारे किनारे निकल लो। लेकिन आप इतना प्यारा सुनते हैं। मैं 4 पंक्तियां शुरू कर रहा हूं। बापूजी के जन्मदिन पर, गांधी जी के जन्मदिन पर यह आयोजन है। मैं उनके अनन्य आराध्य भगवान श्री राम के नाम से कुछ मुक्तक आपको समर्पित कर रहा हूं। शोभनम। राजनीतिक उठापटक आप देखते रहते हैं। आपने महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक देखा। मैं पहला मुक्तक आपको समर्पित कर रहा हूं। केवल एक निवेदन करूंगा, बात आप तक पहुंच जाए, समझ जाओ तो तालियों के साथ एक बार बताना, ताकि हम मन से बेहतर आप तक पहुंचे। वरना आपको पता नहीं है कि कौन सी कविता कितनी बड़ी, हम कब खत्म कर देंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो ये 4 पंक्तियां पहली सुनिए और जुड़िए मुझसे। मैं निवेदन करता हूं। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। बहुत अच्छा। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। करके मृदु व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। करके मृदु व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। अगली पंक्ति पर हारती वालों तालियां उठा लेना पीछे तक कि रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठहरा देते हैं। बहुत बहुत आभार, आपने इतनी तालियां बजा दी, मेरा हौसला बना। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। कुछ लोगों ने विरोध किया। समर्थन करने वालों ने कहा ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं निष्पक्ष होकर बोलता हूं। कविता क्या कहती है ये सुनिए कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और जब कविता समझ जाए उनकी तालियां उठें कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और क्यों नाम लेना चाहिए? वाह 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 वाह। हमारे लिए देखिए ये सांप्रदायिक सौहार्द का क्षेत्र है। हमारे अध्यक्ष हैं जावेद भाई और संचालन कर रहे हैं राम भाई। मैं जावेद जी में से अगर वेद ढूंढ लूं, अध्यक्षता वेद की हो, क्या बात, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है?
आपकी तालियां कमजोर होती हैं, अच्छी बात हो तो एक बार तालियां उठाया करिए। वाह वाह वाह, अच्छा क्यों नाम लेना चाहिए। रुखसार बाई सुने, एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। वाह वाह, अच्छा है। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और मैं कहता हूं, ये कहा जाता है कि रावण ने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया था। अच्छा है, लेकिन परिणाम क्या हुआ, परिणति क्या हुई। और मैं राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं, अहंकार मत पालिए साहब। सत्ता सदैव के लिए किसी की नहीं होती, अंततः देश रहता है। मैंने बहुत पहले कहा था, अगर आपकी भाषा बोल रहा हूं तो हारती वालों तालियां उठाना। मैं कहना चाहता हूं हिंदी के इस मंच से, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। अच्छी बात, वाह वाह वाह। लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जागृत होइए, क्योंकि आप ही बटन दबाकर राजा भी बनाते हैं और भिखारी भी। वाह, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। वाह, हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। अच्छा है, वाह। और इन दो पंक्तियों पर जागृत होइए कि हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो, पर अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है, वाह। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। वाह, पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। वाह, सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव है, वाह वाह। तो सब शामिल होइएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो मथुरा से हूं, हाड़ौती में खड़ा हूं, लाखेरी में खड़ा हूं। उत्सव या महोत्सव खामोशी के साथ नहीं मनाए जाते, वो उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। वाह, तो आप सबकी तालियां उठें, ये आजादी का अमृत महोत्सव भी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए कि जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। वाह, वाह। जोश अधिक होगा उतना ही। हमें आजादी के नाम पर कुछ नाम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जितने लोग बैठे हैं, अपने अपने पूर्वजों को याद करना, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष का प्रताप है कि आप आजादी का उत्सव महोत्सव मनाते हैं। वाह वाह। कि जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जाति धर्म कोई हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर। जाति धर्म कोई हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर। आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। और बहुत साधारण सी पंक्तियां पढ़ता हूं, अच्छी लगे तो बताइए। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें
कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। लोग कहते हैं अब भी हमले होते हैं, मैं इशारे से केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बड़े भाई विनीत चौहान यहाँ पर हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं यहाँ पर, आप सब इतने प्यारे श्रोता हैं। केवल इतना याद रखना, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, विदेशी शत्रु फिर आने की तैयारी नहीं करते। वाह 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 वाह। कभी दुश्मन यहाँ आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते, और मैं कहता हूं कि अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हिटकर उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं आजादी के 75 वर्षों में इस देश ने यह भी देखा कि सेना कार्रवाई करती है और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। मैं कहता हूं आपकी सियासत आपको मुबारक। देश और सेना तो छोड़िए, आप व्यक्ति का विरोध करिए, आप पद का विरोध करिए, आप विचार का विरोध करिए, आप धर्म का विरोध करिए, लेकिन क्षमा करिए, कम से कम देश और सेना तो छोड़ दीजिए।